भारत और मालदीव ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी बोले, आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर। प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के बीच आज हुई शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच निर्माण क्षमता, साइबर सुरक्षा, आवास, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौते हुए हैं। शिखर वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मालदीव को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंद महासागर में अंतर्राष्ट्रीय अपराध, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी का खतरा गंभीर है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए भारत मालदीव के बीच घनिष्ठ संबंध महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इंडियन ओशन में ट्रांसनेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है और इसलिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी साझा चुनौतियों के खिलाफ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है। इसमें मालदीव के सुरक्षा अधिकारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग सहयोग भी शामिल है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि भारत मालदीव सुरक्षा बल के लिए 24 वाहन और एक नेवल बोट प्रदान करेगा। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहरी। यूएस राष्ट्रपति बोले, अब न्याय हुआ। अमेरिका ने अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहरी को मार गिराया है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमले में अलकायदा प्रमुख को निशाना बनाया गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने काबुल में हवाई हमले में अलकायदा के नेता अयमान अल जवाहरी को मार गिराया है। जवाहरी पर अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम रखा था। 2011 में पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा को वो देखता था। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और CNN अज्ञात स्रोतों के हवाले से उसकी मौत की पुष्टि की है। 21 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना के देश से हटने के बाद से अफगानिस्तान में अलकायदा पर अमेरिका द्वारा ये पहला ड्रोन हमला है। My fellow Americans, on Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time. ईडी की छापेमारी के बाद कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के ऑफिस सहित करीब 1 दर्जन स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के विरोध में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस पर एकत्रित हुए। इन कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लहराए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार कार्यालय सहित लगभग 12 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की इस छापेमारी पर कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनाथे ने कहा कि हेराल्ड हाउस पर ईडी के छापे लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग का एक और प्रमाण है। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। आज सवेरे ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मुख्यालय दिल्ली में बहादुर शाह जफर स्थित मुख्यालय पर छापा मारा और खबरों के मुताबिक और भी जगहों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एजेंसी भारत सरकार की है वो छापे मार रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक बदले की भावना से ग्रसित होकर इस तरह का कुत्सित काम शायद ही किसी सरकार ने किया हो जो आज मोदी सरकार कर रही है। ऐसी मिसाल दूसरी कोई नहीं है। आपकी जानकारी के तौर पर यह बताना ज़रूरी है कि ये 2 कंपनियां यंग इंडिया और AJL, यंग इंडिया एक सेक्शन 25 की कंपनी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनी है। वहाँ पर प्रॉफिट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके डायरेक्टर्स को ना रेम्यूनरेशन मिल सकता है, ना प्रॉफिट मिल सकता है, ना डिविडेंड मिल सकता है। वहाँ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता है। AJL एक पब्लिक इंटरेस्ट में आने वाला न्यूज़पेपर है। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह का बीजेपी पेंट कर रही है नहीं है। ये दोनों कंपनीज के रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस ROC पर भी अवेलेबल हैं और तमामों जगहों पर भारत सरकार के पास अवेलेबल है। इनके टैक्स रिटर्न्स,
इनके आरओसी के डॉक्यूमेंट्स। इनफैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 दिन की अध्यक्ष की आपने 3 दिन पूछताछ करी, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी की आपने 5 दिन 50 घंटे पूछताछ करी। तो या तो ईडी बिल्कुल नाकारा है या सत्य सिर्फ एक है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी का एक नवनिर्मित फ्रंटल है, एजेंसी बिल्कुल नहीं है, जिसका इस्तेमाल प्रतिशोध की राजनीति के लिए, विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने के लिए, गिराने के लिए और अपने ही लोगों को नियंत्रित में रखने के लिए किया जाता है। ओवैसी ने मोदी सरकार पर किया हमला, का अर्थव्यवस्था इतना अच्छा कर रही है तो 1 रैंक 1 पेंशन क्यों तय नहीं की। लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के बीच AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था इतना अच्छा कर रही है तो सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन क्यों तय नहीं किया है और हमारे सैनिकों की बकाया राशि क्यों नहीं दी। OROP पेंशन किसी भी हाल में 2019 में तय होनी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जून तक देने का आदेश दिया था, उसके बावजूद लाभ नहीं मिल पाया। देश का किसान मोदी सरकार से पूछ रहा है कि 31 पैसे के लिए मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एनओसी नहीं देता है, मगर आपकी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े डिफॉल्टरों को 1,45,240 करोड़ रुपए आपने राइट ऑफ कर दिए बैड लोन के लिए। देश का गरीब, देश के सर आई एम कंक्लूडिंग, देश का गरीब देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि आखिर वो कौन सा बड़ा सरमायादार है जिसका नाम ए से शुरू होता है। 14,000 करोड़ दिया जाता है, 12,000 करोड़ दिया जाता है, एनपीए होता है। ये कब तक ये स्कैम होगा? देश को बेवकूफ बनाते रहेंगे। सर, एफडी रेट्स 0.1% risen, but banks is making 0.8%. What is this? And in conclusion, sir, मैं खत्म करने से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शेर पढ़ा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर, ये इनकी पॉलिसी है। सर, कंक्लूड कर रहा हूं, ये इनकी पॉलिसी। सर, खत्म करें। ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। देख लीजिए सर, सिर्फ 50 MP बैठे, इनको प्राइस राइज से मतलब नहीं है, मगर देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए। आपको समझना पड़ेगा, आज गरीब मायूस है सरकार से। थैंक यू। दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा केस, राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। दिल्ली में मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित तीसरा मरीज मिला है। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी दी। इससे पहले केरल में इस वायरस से संक्रमित मरीज मिले हैं और कुल संक्रमितों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में कहा कि अब तक 8 कंफर्म केस मिल चुके हैं। इनमें से 5 विदेश यात्रा करके लौटे हैं, जबकि 3 को दूसरों से ये संक्रमण मिला है। फैमिली में किसी को हुआ है और उसको ट्रेसिंग कर ले और बाकी लोग उससे थोड़े समय के लिए, उसका 12-13 दिन के लिए उसके अंतर बना के रखे तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और मेरी अपेक्षा है कि इस सतर्कता के आधार पर हम उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करें। दोनों माननीय सदस्य ने वो डोमेस्टिक पैसेंजर्स का भी बोला, तो आपने अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक दोनों का कवर किया? हाँ, थैंक यू। तो माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस राइज किया है। स्वाभाविक है, कोई भी डिसीज उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए, उसको सीरियसली लेना चाहिए और देश के कोई व्यक्ति का कोई भी डिसीज से मृत्यु न हो, हम सब चाहे। और मंकी पॉक्स डिसीज के संदर्भ में भी पब्लिक अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। भारत सरकार की ओर से नीति आयोग के मेंबर के अध्यक्षता में हमने एक टास्क फोर्स भी बना दिया है। टास्क फोर्स के आधार पर वो समय समय पर उसका आकलन करते, स्टडी करते। मैंने भी और सभी स्टेट गवर्नमेंट को लेटर भी लिखा है, तब जाके अपने स्टेट में भी उसके अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाए, पब्लिक को अवेयर करें। कई एक्सपर्ट लोग भी टेलीविजन के माध्यम से पब्लिक अवेयरनेस करके डीप कॉन्टेक्ट से ऐसे कोई संदिग्ध केस है तो उससे दूर रहे। दूर केवल इतना ही रहना है कि उसके जो नज़दीक के लोग हैं वो उसके अंतर बनाए रखे, बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ज़्यादा बोलने से, ऐसा तैसा बोलने से पब्लिक में एक फियर आ जाता है, डर आ जाता है।
ये केस के मंकी पॉक्स के संदर्भ में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके बातचीत करके पब्लिक को स्टेट कंट्री में अवेयरनेस किया जा रहा है ताकि ये डिसीज को आगे बढ़ते हुए हम रोक सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।